क्या हाल है दोस्तों, बहुत सारे मसालेदार गर्मा गर्म खबरों के लिए आप आए हो ना। मुझे पता है आपको भी मसाला चाहिए। डेली हमें बिग बॉस का माहौल चाहिए। हमारे टेक न्यूज़ में भी ऐसी होता है, वैसे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। एनीवेज दोस्तों, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। टेक न्यूज़ में अच्छा लगता है आप लोगों से एकदम क्लोजली बात करने के लिए, बड़ा मज़ा आता है। नेक्स्ट वीक काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, जो फ्लैगशिप्स लॉन्च हो रहे हैं उनके ऊपर कंपेरिजन्स होंगे, रिव्यूज़ होंगे, बहुत सारा काम होने वाला है। एक खास अनबॉक्सिंग भी आपको मोस्ट प्रॉब्ली कल तक मिल जाएगी, उसके लिए आप ज़रूर से वेट करिएगा। बहुत बातें नहीं करेंगे, कम बात करते हैं, बस लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने ऑफिशियली LPDDR6 को अनाउंस कर दिया है। यस दोस्तों, और इसमें आपको एज हाई एज 10.7 Gbps की डेटा ट्रांसफ़र स्पीड मिलने वाली है। जनरली LPDDR5X से कंपेयर करें, उसमें लगभग 8.5 Gbps थी, तो ये हमें उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी आपको उसके अलावा ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा, मतलब लगभग 21% ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा कंपेयर टू LPDDR5X के। ये चिप इकलौती जो है वो 12 nm पर बेस्ड है, अपार्ट फ्रॉम जो चिप हमें फ़ोन में देखने को मिलती है। और साथ में जो प्रोटेक्शन है इसकी और बढ़ाई गई है, तो बहुत सारे काम यहाँ पर किए गए। और ये अपकमिंग जो चिपसेट्स आएगी स्नैपड्रैगन नेक्स्ट ईयर 8 Elite Gen 6, Dimensity 9600 वगैरह जो भी होगा अगले साल, उनमें ये सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। बट सरप्राइजिंग बात ये है कि जो हाल ही में LPDDR5X का जो अल्ट्रा वर्जन आया था ना, उसमें लगभग इतनी ही स्पीड है 10.6 10.7 Gbps की। तो इसमें क्या अपग्रेड्स हुए? मुझे लगता है बाकी की जो चीज़ है ना, बस वही अपग्रेड होगा। स्पीड तो वैसे तो LPDDR5X अल्ट्रा भी दे रहा है। एनीवेज देखते हैं दोस्तों, शुरुआत तो हुई, अब अगले साल ही पता चलेगा। Oppo Find X9 सीरीज, अगर आप इस फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे, Find X9 और Find X9 Pro, हमें दो फ़ोन्स मिलेंगे। इंडिया में 18 नवंबर को लॉन्च हो रहा है, ऑफिशियल लॉन्च डेट सामने आ चुकी है। इसकी प्राइस भी लीक हुई है। बताया जा रहा है कि जो Find X9 होगा, बेस वाले की बात करूँ, वो अराउंड 75,000 की रेंज में आपको मिलेगा। थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसी कुछ प्राइस यहाँ पर हो सकती है, और जो हायर वाला होगा ऑब्वियसली वो तो बहुत हाई जाएगा। प्लान कर रहे हैं दोस्तों हम इसके ऊपर कंटेंट बनाने की। आपको किस पर वीडियो चाहिए? X9 पर चाहिए, 9 Pro पर चाहिए, दोनों पे चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे दोस्तों, Oppo Reno 15 सीरीज को लेकर यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पिछली टेक न्यूज़ में बताया था ना कि लॉन्च हो रहे हैं, 3-3 4-4 फोन्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर चाइना की लॉन्च डेट लीक हुई है, ऐसा बोल रहे हैं 17 नवंबर को। ये पोस्टर सामने आया है, इसमें 17 नवंबर दिख रहा है, Reno 15 ऐसा लिखा हुआ है। तो लेट्स सी, ऐसा बोलते हैं कि भाई ये फ़ोन्स, अभी 14 सीरीज़ आई थी लेकिन उसके सक्सेसर चाइना के अंदर 17 नवंबर को लॉन्च हो रहे हैं और दिसंबर तक हमें इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो अभी ज़्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं है, बट क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी होगा आपको सब बताएंगे। भाई TSMC ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिरा दिया है। उन्होंने यहाँ पर ऐसा बताया कि 2026 से गोइंग फॉरवर्ड जितने भी जो चिपसेट्स होने वाले हैं जिनमें 5 nm या उसके नीचे प्रोसेस होगा, इन सब की प्राइसेस वो बढ़ाने वाले। 5%, 10%, किस में तो बोल रहे कि मतलब 10% से भी ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है। ऑलरेडी इस पर हमने एक वीडियो बना दिया था, शायद 4-5 दिन पहले, एक शॉर्ट्स बना के डाला था, आपने नहीं देखा तो देख लेना। लेकिन ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो फ़ोन्स, खास करके एप्पल की फ़ोन्स बहुत इफेक्ट हो गए। और एंड्रॉयड में भी अगर आप देखोगे आजकल, तो बहुत सारे ऐसे चिपसेट्स हैं जो बजट में भी अभी 5 nm और उसके नीचे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सारे कैटेगरी में हमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ये बेसिकली US का और जो चल रहा है लफड़ा, उसके हिसाब से अब इनको भी कुछ जम नहीं रहा है, तो ये यहाँ पर कर रहे हो। TSMC हमें पता है ताइवान की एक सेमीकंडक्टर कंपनी है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। कितनी सच्ची कितनी झूठी खबर अभी तो पता नहीं, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है तो शायद अगले साल से हमें फ़ोन्स की प्राइसेस ज़्यादा देखने को मिल सकती है। GTA 6 को लेकर दोस्तों काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। 26 मई 2026 को आने वाला था, बस अगले साल में थोड़ा 6-7 महीने की बात थी, लेकिन 1 साल और डिले हो गया। यानी कि अब अगले साल 19 नवंबर 2026 को GTA 6 आने वाली है। जो गेमर्स थे, जो GTA के फैंस थे, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इससे पहले GTA 7 आ जाएगा। हाँ, GTA 6 आता रहेगा, उसके पहले 7 आ जाएगा। क्या करेंगे भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये रॉकस्टार बोल रहे हैं हमें और टाइम चाहिए पॉलिश करने के लिए, इसके लिए उसके लिए। कितने सारे लोग इरिटेट हो गए, बोले मत ही ला, तू रख, तेरे पास ही रख। और एक और बंदा है ऐसा जिसने तो भाई बहुत पहले 2020 में GTA 6 के लॉन्च डेट को प्रेडिक्ट कर दिया था। 19 नवंबर बराबर से इस बंदे ने बताया था। ओ माय गॉड, ये सब क्या तुक्का मारा है क्या मालूम नहीं, बट ऐसे भी हो रहे। खैर, हमें क्या करना है, जब आएगा तब देखेंगे। CMF भाई ऐसा लग रहा है कि शायद अपने नए फ़ोन लॉन्च की तैयारी में लग चुका है। क्योंकि CMF बाय नथिंग जो ट्विटर हैंडल है, उसमें उन्होंने ट्वीट किया 3 डॉट डालकर। 3 डॉट से तो 3 ही हमें एक हिंट मिल रही, 3 जैसा कुछ है, तो हो सकता है CMF फ़ोन 2 Pro आया है तो CMF फ़ोन 3 आ सकता है। बस भाई अपनी बैटरी कैपेसिटी को बढ़ा दो,
दूसरी चीज़ वो जो डिज़ाइन का जो आपका एस्पेक्ट है उसको थोड़ा सा चेंज करो, और साथ में चार्जिंग कैपेसिटी को बढ़ा दो, और भाई वो डायमेंसिटी 7300 को छोड़ दो, कुछ करो भाई उसके ऊपर कुछ करो। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी देखते हैं अगर ऐसा होता है आएगा तो भाई हमारे पास तो आएगा ही, आपको बता देगी। देखिए दोस्तों, एप्पल ने फाइनली हार मान लिया है अपने एआई को लेकर। उनको पता है कि एप्पल नहीं कर पाएगा, वो जो मीम है ना, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, अब वो बराबर फिट होता है। क्योंकि अभी हाल ही में एप्पल ने गूगल के साथ पार्टनरशिप किया है और जेमिनी को उनके iOS में इंटीग्रेट करने के लिए, खासकर सिरी में। उनको पता है कि उनके सिरी में इतना दम नहीं है और जेमिनी एकदम अलग लेवल पे काम करता है। इसके लिए बहुत $1 बिलियन की इनकी डील हुई है। वैसे भी गूगल भी देखा जाए तो एक तरफ एप्पल को भी पैसे दे रहा था, कुछ साल का 1 बिलियन समथिंग देता है और सर्च इंजन को डिफ़ॉल्ट रखने के लिए एप्पल के फ़ोन्स में, तो वो तो अलग चल रहा है। लेकिन एप्पल एआई से रिलेटेड गूगल के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। उसको पता है कि उसके इंटेलिजेंस में इतनी दम नहीं है, वो इंटेलिजेंस नहीं है, वो बुद्धू है। तो ये बहुत बड़ा डील हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई है। लेट्स सी क्या होता है, तो वक्त ही बताएगा। और जेमिनी की बात हो ही गई तो आपको बता दो, फाइनली गूगल मैप्स के अंदर जेमिनी का इंटीग्रेशन हो गया है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि आप जब नेविगेट करेंगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्लस अगर आप कहीं पर जा रहे उस जगह के बारे में अगर आपको जाननी है कि वहाँ पार्किंग स्पेस है या नहीं है, वहाँ पर कितने स्टोर्स है, वहाँ पर क्या है, वो सारी चीज़ें सेपरेट गूगल ऐप ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल सर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है। गूगल मैप्स के विदिन ही आप सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। स्पीड लिमिट, ये वो, ऐसे बहुत सारे अभी एआई का इंटीग्रेशन गूगल मैप्स में भी कर दिया है जेमिनी को लेकर। तो एक अच्छी चीज़, एक नया एडिशन है। तो गूगल मैप्स में मुझे लगता है कि आप पहले, मैं ज़्यादातर गूगल मैप्स यूज़ करता हूँ। वैसे आप क्या करते हैं मैप्स को लेकर, कौन सा ऐप यूज़ करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। Realme GT8 Pro, जी हाँ, फाइनली इंडिया की लॉन्च डेट सामने आ चुकी है। मुझे तो पहले ही पता था, 20 नवंबर को Realme GT8 Pro आ रहा है। और 6 दिन बाद जो है iQOO 15 भी आ रहा है 26 नवंबर को। OnePlus 15 13 नवंबर को आ रहा है। वह Oppo का Find X9 Pro और Find X9 18 नवंबर को आ रहा है। लावा अग्नि 4 20 नवंबर को आ रहा है। क्या मिस किया मैंने? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं कौन क्या कर रहा है। बट सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास है, सबके वीडियोस आपको टाइमली मिल जाएंगे, बस सब्सक्राइब कर लो, फ़ायदा हो जाएगा। व्हाट्सएप की तरफ से दोस्तों फाइनली खबर कंफर्म्ड हो गई है। हमेशा लीक्स और रूमर्स आती थी कि यूज़र नेम वाले सिस्टम पर व्हाट्सएप काम कर रहा है, लेकिन अब WA बीटा इन्फो जो व्हाट्सएप से रिलेटेड बहुत ऑथेंटिक लीक्स देता है, इस बंदे ने इस फोटो भी शेयर किया है, इसमें साफ दिख रहा है कि व्हाट्सएप यूज़र नेम वाले सिस्टम पर काम कर रहा है, जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम इधर उधर हमें मिल रहा है। एनीवेज, इसमें क्या होगा कि आपको किसी को नंबर शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाले को सिर्फ यूज़र नेम देना है और वो आपसे बात कर सकता है, या आप किसी को सर्च कर सकते हैं। पता नहीं वो सर्च वाला तो मेरे को नहीं पता, बट ये चीज़ यहाँ पर सामने आई है। खास करके लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। लॉन्डे आजकल जो है, जो स्टॉकर्स है, थरकियों जो है, वो ऐसे ही नंबर निकाल के फिर बहुत सारी बातें करते हैं, तो उनके लिए अच्छा है कि अपना पर्सनल नंबर किसी को देना नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों, आएगा आपको बताएंगे। Realme UI 7, देखिए फाइनली दोस्तों ये ऑफिशियल हो चुका है इंडिया के अंदर। गर्मा गर्म वीडियो आपको मिलेगी, उसके लिए डोंट वरी। लेकिन साथ में बता दूं, ये लिस्ट आई है सामने, रोल आउट अपडेट्स आप देख लीजिए। ये Q4 से स्टार्ट होगा इस साल, यानी कि दिसंबर से। उसके बाद अगले साल की भी लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये ऑफिशियल लिस्ट है, पॉज कर लिए, देख लीजिए Realme का जो फ़ोन्स आपके पास है उसमें से किस में Realme UI 7 अपडेट आएगा या नहीं आएगा। जो फ़ोन मिसिंग है, हो सकता है आपके जो फ़ोन है उसमें नहीं होगा अपडेट, मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल उसके बारे में अपडेट हमें पता चलेगा तो आपको बता देंगे। तो ये हमारा काम था आपको बताना। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, जब आएगा ना इसके बारे में आपको बताएंगे। तो भाई हाँ, स्किप वालो, एकदम लास्ट में न्यूज़ डाला था, जान के कि मुझे पता था कि स्किप करके लास्ट में इधर तक भी तुम लोग आएंगे लेकिन वापस से ऊपर जाके पूरी न्यूज़ देखना और लाइक छोड़ के जाना। हाल ही में दोस्तों दोबारा ये चीज़ सामने निकल कर आई है और अब तो बड़े बड़े जगहों से पता चल रहा है कि डेफिनेटली जियो, एयरटेल, वोडाफोन, फिलहाल के लिए BSNL ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ऐसा 3 जो है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये तीनों जो है लगभग 10 से 12% अपनी प्राइसेस को हाइक करेंगे दिसंबर में। ये भी बोला जा रहा है कि 1 दिसंबर को ही हो जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन नहीं तो फिर पूरा दिसंबर के महीने में मिड तक शायद हमें इनके बारे में पता चलेगा। स्ट्रॉन्ग लीक से वो यही बोल रहे हैं कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन अपने प्राइसेस को हाइक करने वाले। ये जो कंपनी से टेलीकॉम इंडिया के अंदर सरेआम जुल्म कर रही है। बहुत सारे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको फ़र्क नहीं, जो नहीं कर सकते हैं उनका क्या, बेस प्लान ख़त्म कर रहे हैं, वैलिडिटी को घटा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की तो पूरी धज्जियाँ उड़ा दी है। और काहे को हमें कम्पीट करना है दुनिया से? अगर हमारा कम है तो कम ही रहने दो ना, क्यों ऊपर जाना है?
तो ये सारे पंगे चल रहे हैं, डुओपोली, ये सब पोली बना के रख लिए ले। बहुत मुझे बुरा लग रहा है, इस पर एक फिर से दिमाग ख़राब हो जाएगा ना तो एक बड़ा वीडियो बनाएगा और फिर मैं वो भी डालेगा, पिटीशन भी डालेगा। मेरा दिमाग घूम गया ना, मैं छोड़ेगा नहीं। आज की टेक न्यूज़ यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आई तो लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।